हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको डिवॉर्मिंग के रिगार्डिंग कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। पेट्स में, डॉग्स में कैसे डिवॉर्मिंग करनी होती है। सबसे पहले कभी भी डिवॉर्मिंग करनी होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चीज़ करिए कि आपको डिवॉर्मिंग के शेड्यूल का पता चलता है, उसमें किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है और उसके हिसाब से डॉक्टर उसको एक कई बार टेलर मेड भी तैयार करते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर डॉग को कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की डिवॉर्मिंग करनी है। नंबर 2 क्या है कि आप डिवॉर्मिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करिए। उसमें शेड्यूल में ये होता है कि छोटा बच्चा है 0 डे टू 3 मंथ्स का है तो उसको हर 15 डेज़ में करना होता है। 3 टू 6 मंथ्स का बच्चा है तो उसको जनरली 30 डेज़ में हम लोग डिवॉर्मिंग रिकमेंड करते हैं। और 6 मंथ से अबव का जो पपी है उसको या एडल्ट डॉग है उसको हम लोग एवरी 3 मंथ्स या 90 डेज़ में डिवॉर्मिंग रिकमेंड करते हैं। डिवर्मिंग बेसिकली कई बार लाइफस्टाइल पे भी डिपेंडेंट हो जाता है, उसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। कई बार रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से भी मॉडिफाई करना पड़ता है कि डॉग किस तरीके के चीज़ों के एक्सपोजर में है उस तरीके। तीसरा क्या है कि राइट जो है डिवॉर्मिंग प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। उसमें जैसे स्पॉट ऑन्स आते हैं, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस आती हैं, तो वेट की हेल्प लीजिए और उसको उनकी सजेशन के हिसाब से उसमें आप डिवॉर्मिंग करिए। आपके डॉग के लिए कौन सा बेस्ट है वो आप डिसाइड करिए। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज का फैक्टर हो गया, वेट का फैक्टर हो गया, किसी किसी पेट को एक पर्टिकुलर पैरासाइट है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार कुछ दूसरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन यूज़ करनी पड़ जाती है, डिवॉर्मर यूज़ करना पड़ता है। फिर चौथी बात ये कि हमें डिवॉर्मिंग को करेक्ट तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहिए, यानी कि उसकी एक डोज प्रॉपर होनी चाहिए। वो आपके जो वेट है वो आपको क्लियर कर देंगे। उसको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उसको एम्प्टी स्टमक देना है या उसको किसी मील के साथ देना है, ये आप अपने वेट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट ये है कि आप कभी भी डिवॉर्मिंग करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करिए। जैसे वैसे तो मोस्टली डिवॉर्मिंग जो मेडिसिन होती है सेफ़ होती है, लेकिन कभी कभी स्टमक अपसेट हो जाता है। कुछ क्लाइंट्स बताते हैं कि उसको डायरिया हो गया उनके डॉग को, या वो लिथार्जी फील कर रहा है, या कोई अनयूजुअल कोई सिम्टम्स है कोई, तो आप अपने वेट से कंसल्ट करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मेजर इशू नहीं आता, बट इसमें आपको ध्यान देना होगा। छठा पॉइंट है कि आप एक हाइजीन को मेंटेन करें। आप री इन्फेस्टेशन को रोकने की कोशिश करिए कि वही वर्म्स उसको दोबारा ना हो जाए जो ऑलरेडी उसको अफेक्टेड था। तो उसमें हमें जैसे कभी किसी डॉग ने स्टूल कर दिया तो उसको तुरंत क्लीन कर सकते हैं, उसके बेडिंग मटीरियल उसको साफ़ कर सकते हैं, डॉग को हम वॉश कर सकते हैं। और कई बार क्या डॉग अपने फिजिस को खा लेता है, कॉप्रोफेजिया, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पाइका की प्रॉब्लम कई बार आती है, मिट्टी वगैरह ये सब खा लेते हैं, कुछ लकड़ी वगैरह, तो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो कई बार उसके साथ भी वर्म्स और उसके जो है एग्स और दूसरे लार्वा फॉर्म्स वगैरह चले जाते हैं। उसके अलावा सातवां पॉइंट ये कि आपको ना ज़्यादातर प्रिवेंटिव जाना चाहिए, लाइक टिक्स का कंट्रोल, फ्ली का कंट्रोल। ये बड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि जिस एरिया में टिक्स फ्लीज वगैरह होते हैं तो वो उसमें उसको ज़्यादा चांस रहता है कि वर्म्स की प्रॉब्लम उसमें आए, क्योंकि ये दोनों आपस में थोड़े लिंक्ड हैं। और इसके बारे में आप और जानकारी के लिए अपने वेट के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।